आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और YouTube पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर जाकर भी फॉलो जरूर करें। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। और हरियाणा में कोरोना संकट के चलते सबसे बड़ी जो दुविधा है वो कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूलों और अभिभावकों के बीच में कहीं ना कहीं एक तालमेल की कड़ी में एक नज़र आ रही है, जहां पर हम आपको सबसे पहले बता देते हैं, पूरे हरियाणा प्रदेश की बात करें तो करीब 23,000 से भी ज़्यादा प्राइवेट स्कूल बनते हैं और जहां पर करीब 50 लाख से भी ज़्यादा जो बच्चे हैं वो पढ़ाई अपनी कर पा रहे थे। लेकिन देश और दुनिया जिस तरीके से इस कोरोना संकट से प्रभावित हुई तो पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति है, यानी कि सब कुछ स्थगित कर दिया गया है। स्कूल बंद हैं, तमाम संस्थान, तमाम फैक्ट्रीज़ बंद हैं और आम लोगों को सब लोगों को लॉकडाउन के चलते अपने घरों में रहने के लिए ही सरकार है वो परामर्श दे रही है, क्योंकि कोरोना से एहतियात के तौर पर सोशल डिस्टेंस को रखना बेहद ज़रूरी है। लेकिन आज मेरे पास एक बहुत ही तमाम उन मुद्दों पर मैं चर्चा करूंगा, महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो एक पेरेंट्स और स्कूल के बीच में कड़ी का काम पूरा करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके दिमाग में कई तरीके के सवाल हैं, जो कई तरीके की भ्रांतियां हैं सोशल मीडिया पर मिलती हैं कि क्या स्कूलों की तरफ से मनमानी चलेगी, स्कूल हैं वो फीस किस तरीके से लेंगे, क्या सभी जो स्कूलों के फंड्स होते थे वो स्कूल मांगेंगे। ये भी खबरें आती हैं कि स्कूल हैं वो बच्चों को, पेरेंट्स को प्रताड़ित करते हैं फीस लेने के लिए। लेकिन इन सब के बीच में कितनी सच्चाई है, ये सच्चाई से पर्दा भी उठने वाला है। और जिला सिरसा के हम तमाम पेरेंट्स की बात करेंगे, साथ साथ हम हरियाणा के उन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। और मेरे साथ इस वक्त फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जो राज्य स्तरीय उपाध्यक्ष मेरे साथ मेहता साहब हैं और डिस्ट्रिक्ट जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रधान हैं जिला सिरसा से पंकज सिडाना जी, वो मेरे साथ हैं। हम उन्हीं से चर्चा करेंगे। सबसे पहले उपाध्यक्ष जी हैं जो फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल से हैं। सर, आपका सबसे पहले तेज हरियाणा पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। सर, आपसे पहला सवाल है, आप पूरे हरियाणा को देखते हैं, किस तरीके की चुनौतियां आपको नज़र आ रही है इस वक्त में? हालांकि कोरोना का संकट है, आप भी सब लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि जैसे सरकार ने कहा था कि बच्चों को घर पर ही पढ़ाया जाए, सब चीज़ें चल रही है, लेकिन कई सारी चुनौतियां भी हैं। आपको लगता है कि स्कूलों में इस समय में कितनी बड़ी चुनौतियाँ हैं जो सरकार को आप बताना चाहते हैं, उठाना चाहते हैं उन मुद्दों को आप प्रमुखता के साथ? देखिए, इस कोरोना संकट के समय में बच्चों के लिए सबसे चिंता का विषय है शिक्षा। अगर आज हमारे देश के बच्चे शिक्षा से वंचित रह गए तो हमारे बच्चे कुछ नहीं बन पाएंगे। और इस विषय में सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाते हैं वो प्राइवेट स्कूल निभाते हैं। और प्राइवेट स्कूल जो शिक्षा प्रदान कर रहे हैं अपने माध्यम से, और इस कोरोना संकट के दौरान जो स्कूलों ने ऑनलाइन शिक्षा की शुरुआत कर दी है और एक अच्छी पहल की है, लेकिन हम चाहते हैं, हमारे कुछ मुद्दे हैं जिस पे सरकार, हरियाणा सरकार हमारा साथ दे। सबसे बड़ा मुद्दा है 134A का मुद्दा। हमारे पास हज़ारों की संख्या में बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन उनकी जो बकाया राशि है सरकार हमारे को रिलीज नहीं कर रही। अगर हरियाणा सरकार हमारे को वो राशि रिलीज कर दे तो शायद हमारे को फाइनेंशियली मदद हो जाए हमारे प्राइवेट स्कूलों को, और बच्चों को और अच्छी शिक्षा दे पाएँ। वहाँ पर रहने वाले स्टाफ को वेतन दे दिया जाए, वहाँ पर जो ड्राइवर कनेक्टर काम कर रहे हैं उनको भी जो मासिक जो भत्ते हैं वो भी प्रदान कर दिए जाएं। और दूसरा बड़ा मुद्दा है, हमारे जब स्कूलों को मान्यताएं दी जाती हैं तो हमारे से प्लज मनी जमा करवाई जाती है। और मेरी हरियाणा सरकार से ये मांग है कि हरियाणा सरकार उस प्लज मनी को रिलीज कर दे, ताकि हम, हमारे पास जो काम कर रहे हैं अध्यापक, उनको समय पर हम वेतन दे सकें। इसी के साथ मैं हरियाणा सरकार से एक और मांग रखने जा रहा हूँ। सबसे बड़ी मांग है बिजली की मांग। हमारे स्कूलों के जितने भी बिजली के बिल आते हैं वो लोड के अनुसार आते हैं। हर स्कूल का जो लोड है वो अलग अलग है। हमारी हरियाणा सरकार से ये मांग है कि अब लोड की बजाय हर स्कूल का बिल रीडिंग के अनुसार लिया जाए। जब तक लॉकडाउन है, लॉकडाउन समाप्त होने के पश्चात तो हम बिल भरने को तैयार हैं। सभी स्कूलों का जो बिल है वो लोड के अनुसार लिया जाए, लेकिन तब तक के लिए हमारी हरियाणा सरकार से ये मांग है कि जितने भी स्कूलों के बिल हैं, जितनी भी रीडिंग है उसके अनुसार उनके बिजली के बिल लिए जाएं, ताकि जितने भी हमारे हरियाणा के निजी स्कूल हैं वो मानसिक परेशानी से बच सकें। सर, सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है कि इस कोरोना के संकट में जो स्कूल हैं वो अब सिर्फ 1 महीने की जो सैलरी है वो जो अध्यापकों से फीस है वो ले सकते हैं, ताकि अपने तमाम टीचर्स की सैलरी है वो पे कर सकें। लेकिन इसमें भी शर्त है कि जो सक्षम पेरेंट्स हैं
जो दे सकते हैं वो फीस दे सकते हैं, हालांकि स्कूल इसमें दबाव नहीं बना सकते हैं। आपको लगता है ये एक महत्वपूर्ण कारगर कदम सरकार की तरफ से जो आपने पहल की थी तमाम प्राइवेट स्कूलों की तरफ से, इसमें कितना आपको लगता है रिस्पॉन्स नज़र आ रहा है? क्या वाकई इससे गुजारा चल सकता है स्कूलों का? देखिए जी, अगर 1 मंथ की जो हमारी सरकार ने जो हमारे को परमिशन दी है कि आप 1 मंथ का बच्चों से फ़ीस ले सकते हैं, लेकिन उसका भी फ़ायदा हमारे को तभी है कि ये फ़ीस हमारी समय पर आए। लेकिन इसके लिए सरकार हमारे को 2 या 4 स्टाफ मेंबर को स्कूल खोलने की इजाज़त दे, ताकि जो पेरेंट्स सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखकर फ़ीस को जमा करवाने आएँ। हमारे पास मोस्टली ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं जिनको ऑनलाइन बैंकिंग करनी नहीं आती, ना वो ऑनलाइन ट्रांसफ़र करवा सकते हैं पेमेंट। हम सरकार से ये भी मांग करते हैं कि हमारे स्कूलों के अंदर 2 या 4 स्टाफ मेंबर को अनुमति दी जाए और पेरेंट्स आएँ और सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से हमारे को फ़ीस जमा करवा दें, तभी ये फ़ायदा हो पाएगा। अदरवाइज इस चीज़ का भी हमारे को कोई फ़ायदा होता हुआ नहीं दिख रहा। सर, आपको लगता है कि सरकार को जिस तरीके से आप प्लस मनी की बात कर रहे हैं, 134A नियम की बात कर रहे हैं, क्या इसके ऊपर कोई लगता है आपको सरकार से अभी तक आपकी तालमेल कमेटी कोई बातचीत कर पाई हो, इसके ऊपर भी कोई सार्थक परिणाम आपको नज़र आते हों? देखिए, बातचीत तो जारी है। अब सोचना सरकार ने है कि हमारे निजी स्कूलों की किस प्रकार से वो मदद कर सकती है। अगर सरकार हमारे को, हम तो ये भी सरकार से मांग करते हैं कि हमारे को एक विशेष प्रकार का पैकेज दे ताकि हमारी स्कूलों की अर्थव्यवस्था ना बिगड़े। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर। अभी हम जिला सिरसा से मेरे साथ जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं पंकज सिडाना साहब हैं, उन्हीं से बातचीत करेंगे, क्योंकि इस कड़ी के अंदर स्कूल, अभिभावक और तीसरी बात आती है विद्यार्थी। ये 3 ऐसे पहलू हैं, अगर ये तीनों मिलकर काम करेंगे, इनमें अगर तालमेल समन्वय बना रहेगा तो मुझे लगता है किसी तरीके की दिक्कत है वो नहीं आएगी। सिडाना साहब, स्वागत है आपका भी बहुत बहुत। पहला सवाल है सर, किस तरीके की आपको रिस्पांस नज़र आ रहा है? सबसे पहला तो यही था कि स्कूल अब बंद हैं सर, किसी तरीके का मूवमेंट हो नहीं सकता है, लेकिन बच्चों की पढ़ाई है वो ऑनलाइन सिस्टम से चल रही है। क्या लगता है उसमें कुछ दिक्कतें पेश आ रही हैं? क्योंकि ये भी इक्का दुक्का खबरें थी इस तरीके की कि बहुत सारे अभिभावक ऐसे हैं जिनके पास तो एंड्रॉइड फ़ोन ही नहीं है, फ़ोन है तो डाटा नहीं उनके पास। क्या लगता है आपको अभी तक सिस्टम चल रहा है, ठीक ठाक कम्युनिकेट हो रहा है सब कुछ? ऐसे है जी। पहली बात तो ये है, जो बच्चा स्कूल में एडमिशन लेता है तो पुण्य जी आप मान के चलिए वो बच्चा उस स्कूल में 10 या 12 वर्ष की अपनी शिक्षा पूरी करता है जी। माता पिता से बच्चे से एक पारिवारिक लिंक बन जाता है। एक अध्यापक के तौर पर कोई टीचर आता है तो 5-7 साल जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती, जब गवर्नमेंट जॉब में नहीं चला जाता, तो उस संस्था के साथ जुड़ा रहता है। सबसे पहले तो मैं इस विषय पे बात करूंगा आपसे कि जो भ्रांतियां बनाई जा रही हैं कि स्कूल संचालक हैं, जो स्कूल मैनेजमेंट है वो विद्यार्थी का नहीं सोच रही, अभिभावक का नहीं सोच रही, ऐसी बात नहीं है। देखिए, सबसे पहले ऑनलाइन सिस्टम हमने शुरू किया, हालांकि हमें किसी ने कहा नहीं था कि आप शुरू कीजिए, लेकिन बच्चों की जो पढ़ाई है उसका नुकसान ना हो उसके लिए हमने ये सोचा कि नहीं पहले ये शुरू किया जाए। उसमें हमें बड़ी दिक्कत आई, खासकर ग्रामीण अंचल में किसी के पास एंड्रॉइड फ़ोन नहीं था, किसी के पास रेंज कम थी, तो उसमें क्या था, कुछ वीडियो जो बनते थे मैथ्स के लिए, कुछ को पिक्स डाली जाती थी किसी के बच्चे अंडरस्टैंड कर सके जी। अभी तक 50% स्कूलों की तो बुक्स नहीं है बच्चों के पास, तो उनको पिछले सिलेबस का और अगले सिलेबस का जो उनका सिस्टम मैनेज होता है बड़ी मुश्किल से स्टाफ कर रहा है। स्कूल में टीचर 8 से 2 पढ़ाता है। ऑनलाइन सिस्टम में क्या है कि आप पहले वीडियो तैयार करोगे, फिर अपलोड करोगे, काम तैयार करोगे, फिर उसको समझाओगे, तो अलग अलग बच्चे की अलग अलग क्वेश्चनिंग होती है, अलग अलग मेंटालिटी होती है। तो जब हम काम डालते हैं बच्चों के फ़ोन आते हैं तो उनको भी सुना जाता है। लगभग 9 से 5 बजे तक एक कम से कम प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेटर तो फ्री हो ही नहीं पाता। अगर टीचर की बात करें, 3 या 4 सब्जेक्ट टीचर के पास हैं तो उसका फुल डे जैसे पहले था वैसे ही उसका लग रहा है। तो ये सब अभिभावकों के लिए है, विद्यार्थी के लिए है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। सिडाना साहब, मेरा एक सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इस तरीके की र्यूमर्स भी फैलती है, भ्रांतियाँ फैलती है कि अब प्राइवेट स्कूल हैं वो पेरेंट्स से दबाव बना रहे हैं कि आप फीस जमा करवाएं। पहला सवाल है, आप जिला सिरसा के तमाम पेरेंट्स के लिए क्या अपील करेंगे सर? क्या वाकई प्राइवेट स्कूल ऐसा कर रहे हैं इस दौर में जब संकट का दौर है? आपकी तरफ से क्या जो सहूलतें हैं उन पेरेंट्स को दी गई हैं, क्योंकि स्कूल पूरी तरीके से बंद है? क्या फ़ीस वाकई में मांगी जा रही है? आपको लगता है कहीं ना कहीं इसको कोविड-19 के कारण सरकार ने हमें
जिस तरीके का आदेश दिया कि आप एक मंथ की जो है फीस बच्चों से ले सकते हो, तो उसी का बच्चों को मैसेजिंग किए गए हैं। लेकिन आप ये मान के चलिए कि लगभग जैसे मेरा खुद का स्कूल ग्रामीण अंचल में है, तो मेरी अप्रैल की फ़ीस अभी तक 1 या 2% ही आ पाई है, क्योंकि पेरेंट्स के पास ना ही तो अभी, क्योंकि फसल बेच के पैसा आता है, ना ही तो अभी पैसा है, ना ही उनको ऑनलाइन करना आता है। और दबाव बनाने का तो चित्ते ही नहीं है, क्योंकि फरवरी और मार्च की पे भी कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो अप्रैल में फसल के बाद देते हैं। जो शहरी स्कूल्स हैं उनमें जो है पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं, अगर उनको मैसेजिंग किया जाता है, कहा जाता है, तो उनमें भी सरकार ने बोल दिया सक्षम पेरेंट्स। जो पेरेंट्स मान लीजिए 10 साल से बच्चे को पढ़ा रहा है, आज दिक्कत आए तो 1 मंथ पे में कोई असक्षम वाली बात नहीं है। 85% पेरेंट्स हैं जो सक्षम है, दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, जो बजट प्राइवेट स्कूल हैं जिनकी फीस 600 से लेके 1500 तक पर मंथ है, वो बच्चे के निजी हालातों को, उनकी भावनाओं को जानते हैं। हम उसी तरीके से अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, क्या है। लेकिन अब आप ये देखिए, सरकार ने कह दी सक्षम, और स्कूलों के पास फीस 5% 10% आई है। तो वो जो सैलरीज है, वो जो टीचर मेहनत कर रहा है, वो कब तक अपना दम लगा के आपके बच्चों को पढ़ा पाएगा। बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। सिडाना साहब, आप कई पेरेंट्स ऐसे भी सोचते हैं, ऐसे सवाल भी आते हैं कि जब स्कूल बंद हैं, क्या बच्चों से ट्रांसपोर्ट की फ़ीस ली जाएगी, कंप्यूटर टीचर है, एक्टिविटीज़ फ़ीस होती हैं, और भी बहुत सारे ऐसे स्कूल के फ़ंड बनते हैं जो एक बच्चे को देने पड़ते हैं। ऐसे में आप सर कैसे क्लियर करते हैं कि क्या बच्चे से वाकई ही उसकी ट्यूशन फ़ी ही ली जाएगी अकेले, जो उसको पढ़ाया जा रहा है, ऑनलाइन तरीके से पढ़ाया जा रहा है, या सारी फ़ीस दूसरे फ़ंड बनते हैं वो भी उससे लिए जाएंगे इनसे? देखिए, जो स्पोर्ट्स फीस है, स्मार्ट क्लास फीस है, एक्टिव फीस है, एक्टिव क्लासेस की फीस होती है, कोई ट्रांसपोर्ट की फीस है, वो सरकार ने कह दिया गया है कि आप नहीं ले सकते। और जो बाकी फीसेज हैं, स्पोर्ट्स फीस है, स्मार्ट क्लास है, एक्टिविटी चार्जेस है, वो मेरे बिहाफ में कहता हूँ, मेरी आत्मा के अनुसार, जो मेरे कुलीग्स हैं, जो हमारे टीम मेंबर्स हैं, उनके अनुसार वो बच्चों पे उस चीज़ का बोझ ना लाया जाए। अगर उन बच्चों को क्वार्टरली हम ये फीस माफ़ भी कर दें, क्योंकि ये इनके लिए हमें भी आगे पे करना होता है, तो वो उनको भी हम कह सकते हैं कि हम वो पे करने में सक्षम नहीं हैं। और इससे हमारे पेरेंट्स को भी फ़ायदा होगा। जो एक्चुअली में क्या है, उन्होंने वो क्लास ज्वाइन ही नहीं की है। एक्टिविटी चार्जेस आप कैसे ले सकते हैं जब एक्टिविटी करवाई नहीं बच्चों को, कंप्यूटर क्लास नहीं है बच्चों के पास, स्पोर्ट्स टीचर अपने घर बैठे है, वो बेचारे अपने घर बैठे, एक टीचर की सैलरी अगर संस्था दे देगी तो कौन सी बड़ी बात है। तो हमारी तो सभी स्कूलों से यही निवेदन है कि ऐसा कोई भी चार्ज, ऐसी कोई भी फीस आप बच्चों के ऊपर बोझ मत बनाइए, जिससे कोई आपकी शिकायत करे या जिससे कोई आपका और आपके परिवार में फ्रैक्शन पैदा हो। क्योंकि परिवार हमारा ही है, बच्चे भी हमारे हैं, पेरेंट्स भी हमारे हैं, उनमें कोई किसी प्रकार कोई आपसी फ्रैक्शन ना पैदा हो। एक प्यारपूर्वक, स्नेहपूर्वक जैसे काम चल सकता है, मिल बैठकर उस चीज़ को पूरा करें। सिडाना साहब, उन बच्चों का सवाल भी मैं उठाना चाहूँगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बड़ी लगन के साथ पढ़ते हैं, वो बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, उनको अपने कैरियर की बड़ी चिंता होती है, लेकिन अब ऐसे पेरेंट्स भी, वो बच्चे भी परेशान करते हैं कि अब लॉकडाउन न जाने कब तक रहेगा, देश में कोरोना संकट कब ख़त्म होगा और उनकी पढ़ाई कब शुरू होगी। ऐसे बच्चों के लिए सर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो बच्चे इस चिंता में हैं कि उनके स्कूल लगेंगे भी या कभी नहीं लगेंगे, बहुत लंबा संकट जाएगा, कई महीनों तक नहीं लगेंगे? उन बच्चों के लिए सर आपका क्या संदेश रहेगा? वो बच्चे घबराए नहीं, बल्कि आपकी तरफ से तो सारी सहूलतें उन बच्चों को घर बैठे शिक्षा वो दी जा रही है। ऐसे है जी, जो कोविड-19 की इस समय भारत सरकार ने आपातकालीन घोषणा कर दी है। नरेंद्र मोदी जी इसको एक युद्ध के रूप में लेकर चल रहे हैं कि ये युद्ध है, और युद्ध में हमें सिर्फ घरों में रहना है और हम इस युद्ध को जीत सकते हैं। तो बच्चों से सिर्फ यही संदेश है, घर में रहें, जितनी स्टडी आपको ऑनलाइन मिलती है वो लें। दूरदर्शन के माध्यम से भी 9 से 12 तक की क्लासेस शुरू हो गई हैं, NCERT की भी हैं उसमें। जो बड़े बच्चे हैं वो गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं, हर चीज़ का हल है। मतलब अपनी स्टडी पे ध्यान रखें, अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। बाकी जो स्कूलों की तरफ से ऐसे है, अगर स्कूल
मान लीजिए जुलाई में भी खुल जाते हैं, तो हमारे स्कूल्स जो हैं वो बच्चों को चाहे संडे लगाएं चाहे छुट्टियों में सरकार से इजाज़त लें, हम कोशिश करेंगे बच्चे के 200 दिन हम पूरे करें और बच्चे को उसी तरीके से बड़ी अंकों से हमारे बच्चे पास हों और रिजल्ट अच्छा आए, ताकि एक हरियाणा प्रदेश का बच्चा कहीं भी जाए तो वो ये कहे कि जी हाँ जी, हम जो हमारी खुद की आत्मा खुश होती है कि हमसे बच्चा बढ़ के जा रहा है, हमारे साथ अटैच है बच्चा, हमारे प्रदेश का देश का नाम ऊंचा करे, हमारी तो यही मनोकामना है जी। सिडाना साहब, उन टीचर्स का भी सवाल मैं ले लेता हूं जो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक स्कूल को चलाते हैं, बहुत अच्छा उनका हमेशा मेहनत रहती है, उनके लिए भी कुछ संदेश है सर? वो भी इस संकट के टाइम में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आपने बताया था पहले 9 से लेकर 5 बजे तक वो सारा दिन व्यस्त रहते हैं, उनके लिए भी सर आपका कुछ संदेश है? वो इम्तिहान के साथ, धैर्य के साथ, संयम के साथ पढ़ाते रहें ताकि स्कूल की एक्टिविटी भी चलती रहे, बच्चे भी प्रभावित ना हो और हमारा ये संकट का टाइम भी निकल जाए। देखिए 80% जो महिलाएं हैं जो स्कूलों में कार्यरत हैं, और एक महिला एक औरत होने के नाते बच्चों के प्रति उनकी डेडिकेशन बहुत ज़्यादा होती है। उनको यही होता है कि हमारे बच्चे हैं जो वो अच्छा कर पाएँ, बढ़िया कर पाएँ। जो वो काम कर रही हैं, जो वो मेहनत कर रहे हैं, वेतन तो देखो स्कूल ने, संस्था ने टीचर को देना ही है, लेकिन जो उनकी, हमने देखा जहाँ तक स्कूलों को हम मिलते हैं, स्कूलों से पूछते हैं, जो उनकी डेडिकेशन है, क्योंकि अब घर में भी तो सारे घर रहने लग गए, घर पे भी काम बढ़ गया, रसोई चूल्हे काम भी बढ़ गया, उसके बावजूद वो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं बच्चों के लिए। तो मैं चाहूँगा कि सरकार भी इस तरफ थोड़ा सोचे कि इनको एक विशेष पैकेज दे स्कूलों को, ताकि हम अपने टीचर्स को भी सम्मानित कर सकें। बुन्नू साहब, मैं आपको और महत्वपूर्ण सूचना, जैसे आप कह रहे हो पेरेंट्स परेशान होते हैं, कोई स्कूल उनसे बार बार गलत जो ये स्पोर्ट्स फंड, ट्रांसपोर्ट फीस, जो स्मार्ट क्लास फीस है, एक्टिविटी फीस है, जो हमने कह दिया कि हमारी जो यूनियन है सिरसा डिस्ट्रिक्ट की खास करके, हम इनको पूर्ण रूप से बच्चों को माफ़ करने के लिए तैयार हैं टिल लॉकडाउन। तो अगर फिर भी कोई स्कूल तंग करता है तो आप, मेरा मोबाइल नंबर है 9468229070, उस पर कोई भी पेरेंट्स आके अपना सवाल रख सकता है, कोई बात पूछ सकता है। मैं 24 घंटे इस बात के लिए तैयार हूँ। किसी भी बच्चे को, किसी भी अभिभावक को, किसी भी स्टाफ को कोई दिक्कत ना हो, और घर बैठिए, स्टे एट होम, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद जी। चलो सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी धैर्य के साथ इस कोविड-19 के खिलाफ हमारी जंग जारी रहेगी। इस संकट के ऊपर आप भी देश के साथ हैं सर। आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर, थैंक यू। मेहता जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी। और दूसरी जो हमने कई सारी ऐसी बातें की है जिससे मैं आपसे तेज हरियाणा के माध्यम से उन तमाम पेरेंट्स से, जागरूक पेरेंट्स से मैं अपील करना चाहूँगा, अगर आपको लगता है कि आप बिल्कुल पात्र हैं, आप सक्षम हैं, आप फीस दे सकते हैं स्कूल की, तो आप बिना स्कूल के बुलावे के आप अपने बच्चों की फ़ीस अगर पिछली बकाया थी या फिर इस मंथ की आप दे सकते हैं ट्यूशन फ़ी, तो आप स्कूल का ये सहयोग ज़रूर करें। क्योंकि स्कूल बंद ज़रूर हैं, लेकिन कई ऐसे खर्चे हैं, जैसे बिजली के बिल की बात की जाए, बसेज अगर बंद हैं तो उनके चालक परिचालक भी हैं, कंप्यूटर टीचर नहीं, आपको पढ़ा नहीं सकते तो टीचर तो ज़रूर स्कूल का सदस्य रहेगा, स्कूल का पूरा स्टाफ है, इसके अलावा वहाँ पर वॉचमैन से लेकर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पर्दे के पीछे रहकर भी बहुत सारी सेवाएं दे रहे हैं। तो हम आपसे अपील करते हैं, अगर आप इस बात के लिए सक्षम हैं, आपको लगता है कि आप अपने बच्चे की फ़ीस पे कर सकते हैं, तो इस संकट में सबसे बड़ा सहयोग आपका स्कूल को ये भी हो सकता है कि आप कुछ ना कुछ समय निकाल कर थोड़े में से थोड़ी अगर फ़ीस आप दे सकते हैं, तो आपकी अगर पिछली फ़ीस बकाया है तो वो भी आप दे दें, क्योंकि ये स्कूल के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अदायगी होगी। और ऐसे वक्त में जिस संकट में बहुत सारे टीचर्स, क्योंकि सिडाना साहब, मेहता साहब ने पहले बताया, अब काम पहले से बढ़ गया है, क्योंकि टॉपिक को मोबाइल पर रिकॉर्ड करना, उसके बाद बच्चों को समझाना, फिर पूरा दिन कॉलिंग का वक्त रहता है, क्योंकि बच्चे तरह तरह के सवाल करते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है आपके द्वारा दिया गया डेमो से बच्चा समझ पाए। तो ये आप सबका फ़र्ज़ बनता है कि हम इस वक्त की संकट की घड़ी में स्कूलों का साथ दें। और ये बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है सिडाना साहब की तरफ से। हालांकि सरकार ने इन तमाम चीज़ों को स्थगित किया है, लेकिन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने फैसला लेते हुए कुछ चीज़ों को मुआफ़ कर दिया, यानी कि वो फीस अब नहीं ली जाएगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आप सबके लिए है। और अगर आपको इस तरीके से कोई गुमराह करता है
कि आपसे स्कूल फीस मांग रहा है, आपको बिना वजह से प्रताड़ित कर रहा है, तो इसको भी आप दिमाग से निकाल दें। आप अपने बच्चों का ख्याल रखें, आप अपना ख्याल रखें, घर से बाहर ना निकलें। साथ ही एक और महत्वपूर्ण अपडेट्स मैं आपको दे देता हूं। अगर आपको लगता है, किसी भी पेरेंट्स को लगता है कि कोई भी निजी स्कूल आपको इस बात के लिए बाधित करता है कि आपसे किसी भी तरीके का फंड है वो लिया जाएगा, आपको फीस के लिए बार बार बाधित किया जाता है, आपको लगता है आपका शोषण हो रहा है इस संकट के दौर में, ऐसे में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की ओर से बड़ा फैसला लिया गया, जहां पर सिडाना साहब ने ये क्लियर कर दिया है और आपके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है पूरे सिरसा जिला के तमाम पेरेंट्स के लिए, जितने भी प्राइवेट स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत महसूस होती है, पढ़ाई में दिक्कत हो रही है, आपको लगता है आपका स्कूल आपका साथ नहीं दे रहा है, आपसे बिना वजह आपको परेशान किया जा रहा है, फीस के लिए बार बार कॉल्स आ रहे हैं, तो आपको मैं एक नंबर दे रहा हूं। ये नंबर हम अपनी स्क्रीन पर फ्लैश भी कर पा रहे हैं, जो नंबर आप नोट कर सकते हैं 9468229070, यानी कि 94 682 29 070। और इसी के साथ आप एक मेल भी कर सकते हैं। जीमेल आईडी आपको मैं नोट करवा रहा हूं, वो है, आप इस नंबर के अलावा अगर आप चाहते हैं, आप मेल करना चाहते हैं, तो इस जो स्क्रीन के ऊपर हम आपको फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल sirsa@gmail.com जो आईडी दे रहे हैं, इस आईडी पर आप नोट करके मेल भेज सकते हैं, जिसमें आप अपना पूरा पत्राचार कर सकते हैं। और इसके अलावा जो नंबर हमने दिया है आपको, फ्लैश लगातार हो रहा है, इस नंबर पर भी आप कॉल करके इस तरह की जो जानकारी है वो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के साथ साझा कर सकते हैं। लॉकडाउन है और आपको कोरोना एहतियात के तौर पर सोशल डिस्टेंस को कामयाब रखना बहुत ज़रूरी है। चेहरे पर मास्क लगा कर रखें, अगर आप भीड़ भाड़ में जा रहे हैं तो वहाँ पर मास्क को ना हटाएं। पर्सन हेमराज भट्ट के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, डबवाली।